मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। साथियों, आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को जीके सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके बीच 15 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शायरियाँ प्रस्तुत करूँगा। इसके अलावा शायरियों के पश्चात मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संक्षिप्त भाषण भी प्रस्तुत करूँगा। विद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों में इन शायरियों का बहुत अधिक महत्व है और यदि विद्यार्थी भाषण देने के इच्छुक हैं तो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया शायरियों के पश्चात जो भाषण है उसका प्रयोग वो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 15 अगस्त से संबंधित शायरियाँ। सबसे पहली शायरी है, आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान है। आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान हैं। तीनों रंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान है। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा रहे ऊंचा सदा हमारा, तिरंगे से है धरती महान मेरी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। नज़ारे नज़र से ये कहने लगें, नयन से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। लिपटकर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों हम ये पर्व मनाते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जांबाज सैनिक हमारे भारत की शान हैं। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं। साथियों, ये थी कुछ बेहतरीन शायरियाँ जिसका आप 15 अगस्त के अवसर पर प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं 15 अगस्त से संबंधित जो भाषण है वो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको ये पसंद ज़रूर आएगा। शुरुआत हमें इस प्रकार से करनी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसके बाद में ये पंक्तियाँ आएंगी, माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग,
तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों व सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। हर जगह देशभक्ति के गीत बजते हुए सुनाई पड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। हाल में भारत ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही अब जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं उनमें भी भारत अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा को दिखा रहा है। साथियों, ये भी सच है कि आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ है और विकसित भारत का निर्माण करना। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।